को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे स्वर्गीय धन के बारे में, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठे अध्याय की 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत में। यदि आपके पास भी इस समय बाइबल है तो आप भी हमारे साथ खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय की 19 से लेकर 21 आयत तक। सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उर्दू में पढ़ने के तुरंत बाद ही इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं उर्दू में। आसमानी खजाना। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकाब लगाते और चुराते हैं। 20वीं आयत कहती है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां न कीड़ा खराब करता है और न जंग, और न वहां चोर नकाब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात कही है। जहां हमारा माल होगा हमारा दिल भी वहीं लगा रहेगा। आइए इसको अब हिंदी में पढ़ते हुए थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्वर्गीय धन के बारे में। 19वीं आयत में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। यहाँ पर हमें यीशु मसीह है वो डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि धन के पीछे इतने भी मत दौड़ो कि हाय पैसा। पैसे के पीछे भागने से पैसा कभी भी मिलता नहीं है। जितना हमारे लिए निर्धारित कर दिया है परमेश्वर ने हमें, उतना ही मिलता है। हम अपनी जरूरतों को जितनी ज्यादा पूरी करते जाएंगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये बिल्कुल परछाई के पीछे दौड़ने के जैसा है। यदि हम परछाई के पीछे दौड़ेंगे तो वो हमारे आगे आगे दौड़ती जाएगी, लेकिन यदि हम परछाई के पीछे दौड़ने के बजाय खुद दौड़ने लगे तो फिर परछाई हमारे पीछे दौड़ने लगती है। इसीलिए परमेश्वर के बेटे ने यहाँ पर बताया कि पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि वहां पर कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। कहते हैं भाई पैसा कमाओगे तो कोई बात नहीं, चोर चुरा लेगा या फिर कड़े गाड़ गुड़ दिया खजाना तो उसका काई कोई लग जाए। भाई सोना तुमने कड़े चांदी चूंदी छुपा के रख दिया, बाद में निकाल लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि बिगाड़ देगा। और जो भाई कोई चोर भी नहीं चुराया, जो काई भी नहीं लगी तो कौन को टापर बीमार हो जाएगा, आप खुद बीमार हो जाओगे। कौन को डॉक्टर अस्पताल 5-4 दिन में सारा इलाज ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई आड़े का धन आड़े रह जाना, साथ में जाना कोई। आपने कमाए 1 करोड़ रुपये, खर्च किए आपने 60 लाख रुपये, 40 लाख बच गए और वे कोई और यूज करना रहे, आप टाइम बोल गए। तो कहने का मतलब उस मेहनत के लिए, उस धन के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है जो कि हमारे साथ ही नहीं जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, किसी और के लिए रह जाएगा। एज ए सपोज करो, एग्जांपल देता हूँ, आपने एक बढ़िया कोठी बनाई 1 नंबर की जबरदस्त, 4-5 गाड़ियां लाए, सब कुछ लिए, लेकिन आपकी उम्र है वो बिल्कुल अब एंड पॉइंट पर पहुंच गई। तो वो जो कोठी बंगले बनाने पे इतनी मेहनत करती, इतना सब कुछ किया था, किसके लिए किया था? आपके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। ऊपर चले गए। अच्छे काम किए होंगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम किए तो नरक में जाएंगे। हो सकता था कि आपने जितने पैसे इस कोठी बंगले पर गाड़ियों पर लगाए, इस इनको बनाने के बजाय इसका कुछ हिस्सा भी यदि आप किसी अच्छे काम में लगाते तो हो सकता था आपके लिए स्वर्ग के अंदर टिकट है वो रिजर्व हो जाती और वहां पर जाने से आपको कोई भी नहीं रोकता। लेकिन यही सब बनाने पर हो सकता है आपने कहीं कैंची चलाई हो, किसी की गरीब मारी की हो, कहीं 2 नंबर का किया हो, तो यहाँ पर आपके लिए नरक के द्वार है वो खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। 20वीं आयत कहती है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, वो स्वर्ग में जाकर नहीं इकट्ठा होएगा, वो पृथ्वी पर से ही करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को हमें समझने की आज जरूरत है। स्वर्ग में एंट्री पानी है तो वहां पर जो एंट्री फीस लगती है, उस एंट्री फीस का जुगाड़मेंट आपको पृथ्वी से ही करना होगा। इसलिए आपको परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया है।
किसी गधे, कुत्ते, गाय, बैल से नहीं कहते कि तुम स्वर्ग में जाओगे। सिर्फ इंसानों को कहा जाता है कि तुम स्वर्ग में जाओगे। किसी का गधा मर गया तो कोई नहीं कहता कि उसका तो स्वर्गवास हो गया भाई, हमारे गधे का तो ये बोले कि मर गया भाई। लेकिन इंसान के लिए कहा जाता है उसका स्वर्गवास हो गया। तो उसका किस प्रकार से 20वीं आयत को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। बताते हैं कि स्वर्ग के अंदर ये जो कीट पतंगे, जो काई है, नष्ट करने वाली चीजें हैं, ये नहीं होती। वहां पर जो चीज एक बार है वो सदा के लिए सुरक्षित है। और क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। ये बात सही है। यदि हम पैसा 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 करने लगे, अपने बिजनेस को, कारोबार को बढ़ाने लगे, और आपके पास टाइम पहले नहीं है और 4 नए काम शुरू कर दिए, तो फिर आपका वो काम ही खत्म करने में टाइम बीत जाएगा, परमेश्वर के लिए समय ही नहीं बचेगा। क्योंकि यहाँ लिखा है जहां तेरा पैसा है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए पैसे के चक्कर में इतना भी मत पड़िए कि परमेश्वर के लिए आपके पास समय न बचे, आपके अपनों के लिए आपके पास समय न बचे, आपके अपने लिए आपके पास समय न बचे। इसलिए उतना ही कमाइए जितने की आपसे जरूरत है, आपका काम चल जाएगा। कहने का बस एक ही मतलब यहाँ कि अपने आप को इतना बिजी मत कीजिए, चाहे वो किसी वजह से हो, कि आप परमेश्वर से दूर होते जाओ। क्योंकि परमेश्वर के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर जो कहा गया है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वो धन तभी इकट्ठा होगा जब परमेश्वर को हम अपना समय देंगे। आज के इस वीडियो के द्वारा हम सब भाई बहनों को आशीष मिले, बरकत मिले। अगले वीडियो में हम देखेंगे शरीर की ज्योति। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की, जय हिंद।